हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर देख लिया था, दैट इज आपका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कैसे बॉन्ड ऑर्डर हम डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो हमने देख लिया था। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सिंपली द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं, वो होता है आपका बॉन्ड पैरामीटर। ठीक है, अभी तक आप लोग सोचते थे कि केवल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, आपके 1.5, 1.33, 1.66 कुछ भी बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, वो होते हैं आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा, दैट इज 1+π/σ से। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर हमने देख लिया था, आपका बॉन्ड ऑर्डर देख लिया था। वहाँ पे हमने एक चीज़ और देखी थी, दैट इज बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके किसकी होती है, बॉन्ड ऑर्डर के। जैसे जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। और सेकेंड चीज़, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, आपकी जो बॉन्ड की एनर्जी है या फिर बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने सेकंड पैरामीटर के बारे में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आपकी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलिए सेकंड पैरामीटर है दैट इज बॉन्ड लेंथ। देखिए, अगर हम बात करें सिंपली बॉन्ड लेंथ, तो ये हम स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी हमने इसके बारे में बात की थी कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। ठीक है, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था और हमने देखा था किस टाइप का ग्राफ होता है, ये आपके इस टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, ये ग्राफ होता है आपके एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में, एनर्जी, और ये होती है आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, ये हमने देख लिया था। और इस ग्राफ का जो मिनिमा होता है, मिनिमा जहाँ पे आपके अट्रैक्शन फोर्स इक्वल हो जाते हैं किसके, रिपल्शन फोर्स के, इसी पॉइंट को या इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। मतलब दो न्यूक्लियस इससे ज़्यादा क्लोज एक दूसरे के नहीं आ सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी आप ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करोगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो सिंपली अगर हमें डिफाइन करना हो बॉन्ड लेंथ, तो हम क्या कह सकते हैं, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में उनके जो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपकी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं कि बॉन्ड लेंथ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका यूज़, इसका हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये हम कंपैरिजन अलग अलग कंडीशंस में करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे यहाँ पे, जब आपके बॉन्डेड एटम क्या हो, डिफरेंट हो, व्हेन द बॉन्डेड एटम्स आर डिफरेंट। बॉन्डेड एटम क्या हो, आपके डिफरेंट हो। जैसे हम ले सकते हैं, अगर हम बात करें, आप लीजिए HF, HCl, HBr और HI। इनमें हमें क्या करना है, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। ठीक है, हाइड्रोजन सेम है, आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हमें बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना, तो देखिए ये आपका हाइड्रोजन है और जो फ्लोरीन होगा वो लगभग इसी की साइज का होगा, या फिर आप थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका फ्लोरीन। ठीक है, कंपैरिजन सभी में हाइड्रोजन से है, तो हाइड्रोजन तो आपका फिक्स रहेगा। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन को तो फिक्स कर देते हैं। ठीक है, बाकी दूसरे एटम को चेंज करेंगे। ये आपका फिर से आपका हाइड्रोजन। ठीक है,
अब फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन की साइज डेफिनेटली फ्लोरीन से बड़ी होगी, ये आपकी क्लोरीन, ठीक है। अब ये हो गई आपकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये क्लोरीन की वैल्यू, ठीक है। जैसे जैसे देखिए साइज बढ़ता जाएगा, ये फिर से आपका हाइड्रोजन सेम साइज का रहेगा। फ्लोरीन क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, उसका साइज और ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। ये आपका ब्रोमीन हो गया, ठीक है। फिर आप देखिए हाइड्रोजन और फिर आपका आयोडीन। आयोडीन का साइज और ज़्यादा बड़ा होगा, इससे भी और ज़्यादा बड़ा होगा, ये आपका आयोडीन। एक सेकेंड, इसको हाइड्रोजन को हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका आयोडीन, ठीक है। तो आप देखिए जैसे जैसे आप साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो ये बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जा रही, धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या होती जा रही, इंक्रीज होती जा रही। ये तो फिक्स है, ये आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसलिए आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे केस में हम क्या लेंगे, HI की साइज क्या होगी, सबसे बड़ी, फिर HBr और फिर HF। यहाँ पे ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज ऑफ एटम के, ठीक है। आपको एटम का साइज जितना ज़्यादा इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है, वैसे ही आपकी बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये आपके हाइड्रा एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रा एसिड्स इनको बोला जाता है, HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। या फिर आप इन्हें हेलोजन एसिड्स भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके हेलोजन काम में आते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये, यहाँ से हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी पता कर सकते हैं। देखिए एक ये HI है और एक ये HF है। HI बड़ा है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना क्या है, इजी रहता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए एक मिनट। देखिए मान लो आपके पास एक ये चौक है, ठीक है। एक आपको इस चौक को ब्रेक करना है, ठीक है, आप इजीली ब्रेक कर लोगे। वहीं दूसरा चौक है ये वाला, ठीक है। अब आपको इसको ब्रेक करना है, तो अब आप मुझे बताइए कौन से चौक को ब्रेक करने के लिए आपको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इस वाले को। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए इस वाले की लेंथ ज़्यादा है तो ये क्या होगा, स्ट्रेंथ में वीक होगा। वैसे ही सेम इसी तरीके से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है आपकी, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ये हो जाएगी आपकी वीक, क्या होगी, वीक। ये आपके वीक बॉन्ड होगा या वीकेस्ट हम बोल सकते हैं, वीकेस्ट बॉन्ड। जबकि यहाँ पे साइज क्या है, कम है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो ये जो होगा आपके, ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है। इसको ब्रेक करना कम, मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इजीली ब्रेक हो जाएगा तो H अलग होगा, I अलग होगा, यहाँ से आपको H+ मिलेगा अगर ये ब्रेक होता है तो, और H+ होता है एसिड्स, ठीक है, एसिड के लिए। तो हम यहाँ से एसिडिक नेचर का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बार आप इसे नोट कीजिए, इस वाले पोर्शन को किया आपने। चलिए अब यहाँ से हम कंपैरिजन करते हैं, देखिए एसिडिक नेचर का, यहाँ से हम एसिडिक नेचर का भी कंपैरिजन कर सकते हैं आपके लिए। देखिए अगर हम बात करें HF, HCl, HBr और HI, यहाँ पे अगर हम बात करें एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो देखिए HI जो बॉन्ड है, I साइज में क्या है, बड़ा है, ठीक है, जल्दी आपका ब्रेक होगा और H+ तुरंत निकलेगा। H+ तुरंत निकलेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ HI की सबसे ज़्यादा, फिर HBr, देन HF एंड देन HCl। ये आपका ऑर्डर रहेगा एसिडिक नेचर का, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये आप हेलोजन ग्रुप बोलिए इन्हें या फिर आप हाइड्रा एसिड्स बोलिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑर्डर, क्लियर है। अगर हमें और ग्रुप के लिए बात करें, जैसे NH3 ले लीजिए, PH3, ASH3, SbH3, ठीक है।
इनमें अगर बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है, सेम फंडा हम अप्लाई करेंगे। आपकी हाइड्रोजन तो सब में सेम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। साइज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी? ज़्यादा होगी। साइज इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, सेम ऑर्डर रहेगा। ठीक है, आप ले लीजिए H2O, H2S, H2Se, H2T, सेम ऑर्डर साइज के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं H और O बॉन्ड लेंथ का, यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं H और S का। ठीक है, यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं H और Se का। ठीक है, तो ये जो आपका सेकंड एटम है ये आपका डिफरेंट होता जा रहा है, इसकी साइज रिलेटिवली क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, एक तो आपका कांस्टेंट है, दूसरे की साइज कंटिन्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसलिए हमें इस कॉन्सेप्ट को काम में लेना है, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका? साइज ऑफ एटम। जैसे जैसे आपका साइज इंक्रीज होता जाएगा बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। क्लियर है? आई एम श्योर क्लियर हुआ होगा आपको। इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मतलब कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिनमें हमको कंपैरिजन करना है बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, चलिए ओके। तो देखिए ये क्वेश्चंस है जिनमें आपको क्या करना है? बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। आपको OX बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करनी है। OX मतलब जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है वो हुआ। ठीक है, OX मतलब एक तो ऑक्सीजन रहेगा और दूसरा फ्लोरीन या जो भी आपका चेंज कंपाउंड है वो। ठीक है, PX लेंथ, SX लेंथ। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए OX यहाँ पे O और F के बीच में आपको कंपैरिजन करना है। किसके बीच में? O और F के बीच में। यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है O और Cl के बीच में। तो देखिए क्लोरीन का साइज बड़ा है ना, तो साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, सिंपल। ठीक है, OF यहाँ पे आपका OF, यहाँ पे आपका SF। अब आपका फ्लोरीन सेम है तो ऑक्सीजन और सल्फर में कंपैरिजन करना है। साइज किसका बड़ा है? सल्फर का, तो ये आपकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, PF3 ये आपका PF, ये आपका P और Cl, और ये आपका P और Br। डेफिनेटली दिख रहा है PBr3 की सबसे ज़्यादा और PF3 की सबसे कम होगी। ठीक है, यहाँ देखिए SOCl2 है, यहाँ पे आपको SOF2 है, यहाँ पे आपको S डबल बॉन्ड SO की बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन नहीं करनी, यहाँ आपको S और Cl की बॉन्ड लेंथ और यहाँ पे आपको S और F की बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें S तो दोनों में सेम है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आपका फ्लोरीन है, तो डेफिनेटली क्लोरीन का साइज बड़ा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट केस जहाँ पे आपके बॉन्डेड जो एटम्स थे वो क्या थे? आपके डिफरेंट थे। क्या हो अगर आपके पास बॉन्डेड एटम्स सेम हो? तो वो अपना सेकंड कंडीशन है, इसे एक बार नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना सेकंड पॉइंट जहाँ पे आपके बॉन्डेड एटम्स क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है इफ बॉन्डेड एटम्स या बॉन्डेड स्पीसीज आर सेम, डिफरेंट नहीं हो, सेम हो। ठीक है, देखिए जैसे आपको कंपैरिजन करना होता है, एक तो है आपका CO2 है और एक है CO3 2-। यहाँ पे आपको कंपेयर करना है CO बॉन्ड लेंथ का। किसका कंपैरिजन करना है? CO बॉन्ड लेंथ का। यहाँ पे भी CO बॉन्ड का, यहाँ पे भी CO बॉन्ड का ही आपको कंपैरिजन करना है। तो आपके पास बॉन्डेड स्पीसीज क्या हो गई? सेम हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप साइज से डिसाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? उतनी ही कम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिखवाया था बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, उसके बाद मान लो अगर बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आ गया तो आपको फिर बेंट रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। बेंट रूल क्या होता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर, वो चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। परसेंटेज एस कैरेक्टर ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में देखा था शायद, कि जो आपका बॉन्ड लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? परसेंटेज एस कैरेक्टर के। तो यहाँ पे उसका एप्लीकेशन होगा आपके। ठीक है, तो चलिए जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इजी रहेगा आपके लिए,
टिपिकल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट you have to check bond order, and if the bond order is same, then you have to check percentage as character, जिसे आप बोल सकते हो बेंट रूल, ठीक है। और जो आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, जो हमने देखा था, बॉन्ड लेंथ आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। पहली बात तो ये, बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ता जाएगा आपकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही डिक्रीज होती रहेगी, और ये होता है आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस कैरेक्टर के। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, डिसाइड करना है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। यही वाला ही देखते हैं पहले तो। देखिए C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये है आपका CO2। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, सिंपल है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपके पास, कंप्लीट डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। CO3 2 माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये आपका O माइनस, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, पाई कितना है 1, तो 1/3, ये हुआ आपके पास 1.33। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर इसका ज़्यादा है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, मतलब CO2 की बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपके पास, कम होगी। किससे, CO3 2 माइनस से। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, आपको कंपेयर करना है। चलिए आप लिखिए मत, कंपेयर कीजिए, आप सेकंड लीजिए। SO बॉन्ड लेंथ इन SO4 2 माइनस एंड SO3 2 माइनस, ठीक है। इसमें आपको SO बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। देखिए स्ट्रक्चर बनाइए, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आपका O माइनस, ये आपका O माइनस, ठीक है। यहाँ आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, कितना होगा, 1 प्लस पाई कितने 2 डिवाइड बाई 1 2 3 4 सिग्मा, 2/4 हाफ, 1 प्लस हाफ कितना हुआ 1.5। यहाँ देखिए S डबल बॉन्ड O माइनस, ये आपका O माइनस, ठीक है। SO3 2 माइनस, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर निकालिए आप, 1 प्लस 1/3, ये कितना हुआ 1.33। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है आपका, ज़्यादा है, तो ये SO4 2 माइनस, ये SO3 2 माइनस, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो SO4 2 माइनस की बॉन्ड लेंथ कम होगी SO3 2 माइनस से। क्लियर है। इस तरीके से हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्लियर है। चलिए बहुत इजी होते हैं, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा ये। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड। देखिए अब आप कंपेयर कीजिए SO बॉन्ड लेंथ इन SOCl2 एंड SOF2। यहाँ पे आपको क्या करनी है, SO बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए बात करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इस टाइप के इक्वेशन में आपको दो बॉन्ड लेंथ पूछी जा सकती है, एक तो SO बॉन्ड लेंथ और एक पूछी जाती है S और Cl या S और F की बॉन्ड लेंथ। तो देखिए अगर हमें SX बॉन्ड लेंथ पूछी है तो स्ट्रक्चर देखिए, S डबल बॉन्ड O, ये आपका Cl, ये आपका Cl, ये S डबल बॉन्ड O, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, ठीक है। अगर आपको SX बॉन्ड लेंथ पूछी, मतलब S और Cl की बॉन्ड लेंथ और यहाँ पे S और F की बॉन्ड लेंथ, तो आपकी यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम में आएगा, साइज वाला। साइज बड़ी, एक तो कॉमन हो गया, दूसरे की साइज बड़ी है, तो साइज बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर SX अगर बॉन्ड लेंथ पूछा है तो आपका SOCl2 उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी किससे,
SOF2 से, ठीक है। अगर SX बॉन्ड लेंथ पूछिए, यहाँ पूछिए आपको S डबल बॉन्ड O की लेंथ, ठीक है। आपके मॉलिक्यूल क्या हो गया, एटम सेम हो गया है, SO। तो यहाँ पे आपको रूल बेंट रूल अप्लाई करना होगा। बेंट रूल क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ये इस बॉन्ड के परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीजेस परसेंटेज एस डिक्रीजेस, इसको आप हटा दीजिए, परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर को यहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीजेज। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, अगर हम बात करनी है SOCl2 और SOF2 में, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम, और SOCl2 की ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ के इस बॉन्ड के परसेंटेज एस कैरेक्टर को कम डिक्रीज करेगा। कम डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ठीक है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ के परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ का बढ़ेगा। यहाँ पे आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ डिक्रीज होंगे तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। SOCl2 इज ग्रेटर देन SOF2। बेंट रूल से हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उनको आपको नोट करना है और ट्राई करना है, ठीक है। ओके तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस है जिनको आपको क्या करना है, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है इनमें सब में, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। SO बॉन्ड लेंथ इन SOCl2 एंड SO2Cl2 ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, दैट इज S डबल बॉन्ड O Cl S डबल बॉन्ड O, ये आपका Cl, ये Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखिए लोन पेयर मैंने आपको पहले ही बताया, लोन पेयर मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर को एक्वायर करता है। अगर यहाँ पे आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इस बॉन्ड में आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लोन पेयर आपका मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, लेस परसेंट एस कैरेक्टर होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपका नॉर्मल जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होना चाहिए, जो डिक्रीज करता है क्लोरीन, उतना ही इंक्रीज होगा वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे आपको SO बॉन्ड लेंथ पूछिए, लेस परसेंटेज है, इसमें आपका कोई लोन पेयर का इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम लिख सकते हैं मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर, मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो आपके SO2Cl2 की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, किससे, SOCl2 से, ठीक है। बेंट रूल का एप्लीकेशन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। SOF2 सेम ही है, क्लोरीन की जगह क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया है, ठीक है। तो SOF2 ग्रेटर देन होगा SO2F2 से, ठीक है। सेकंड का आंसर हो गया, ठीक है। अभी भी किसी को और समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थर्ड देखिए, PO बॉन्ड लेंथ देखनी है आपको और एक PF बॉन्ड लेंथ देखनी है, सेम ही है ये सारे एटम्स, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, P डबल बॉन्ड O F F F, ठीक है। P डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन के बाद क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ देखिए P डबल बॉन्ड O, ब्रोमीन, ये आपका ब्रोमीन, ये आपका ब्रोमीन, ठीक है। अब आपको एक तो PF और PO बॉन्ड लेंथ निकालनी है। अगर PO बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो आपको यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बेंट रूल को। तो बेंट रूल क्या करता है, यहाँ पे आपके फ्लोरीन जो है
आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर को इस बॉन्ड के क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ के लिए डिक्रीजेज परसेंटेज एस कैरेक्टर, अगर यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा तो इस बॉन्ड में आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज है, सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। तो POF3 की सबसे कम, फिर POCl3 और देन आएगा आपके पास POBr3। क्लियर है। सेकंड P और F के बारे में बात करना है। यहाँ P और Cl, यहाँ P और Br, एक टर्म तो आपका कॉमन हो गया P। अब आपको साइज से देखना है, साइज किसकी सबसे बड़ी है, PR की। तो डेफिनेटली आपके POBr3 की लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा, फिर POCl3 एंड देन आपका POF3। ठीक है, ऑर्डर भले ही सेम हो गया है, रीजन्स अलग अलग है। ठीक है, चलिए इसको आप एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। किसी को अभी भी वीडियो को पोस्ट करके ट्राई करना है तो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है पहले स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, जैसे जैसे हम एग्जांपल देखते हैं समझ में आ जाता है, इसलिए अगर अभी भी आ गया है तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए फोर्थ हम देखते हैं, दैट इज PF3 और POF3। ये आपका PF3, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और एक है आपका P≡OF3। ठीक है, आपको PF बॉन्ड लेंथ देखनी है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या फिर हम कह सकते हैं मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, लेस होगा। किसी भी बॉन्ड में आप देखिए लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर, अगर लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप देखिए PF3 बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी POF3 से। मैंने कहा था आपको बॉयंट रूल इंपॉर्टेंट है, अप्लाई होता है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से उसको रिवाइज करना, लेक्चर को, बॉयंट रूल को समझना, बहुत इजी हो जाएंगे ये सब क्वेश्चंस आपके लिए। ठीक है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, ClO बॉन्ड लेंथ को आपको कंपैरिजन करना है। तो देखिए यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबका बॉन्ड ऑर्डर जो है डिफरेंट है, तो उससे हम कर सकते हैं ClO4, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस। ठीक है, ClO3 माइनस Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस। ठीक है, एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद देखिए Cl डबल बॉन्ड O O माइनस। ठीक है, और लास्ट में आपका Cl O माइनस। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें तो देखिए यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 + 3/4 कितना हुआ, 1.75। ठीक है, π/σ 1 2 3 π/4 सिग्मा। क्लियर है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर के लिए निकालिए 1 + 2/3 दैट इज 1.66। ठीक है, यहाँ देखिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 + पाई कितना है, 1/2 दैट इज 1.5। ठीक है, और यहाँ पे आपका सिंगल ही है बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ आपकी ClO4 माइनस की। ठीक है, फिर इसकी, फिर इसकी। क्लियर है, चलिए उसको नोट कीजिए आप, फिर हम आगे बात करते हैं। किया आपने, चलिए देखिए आगे बात करते हैं हम। ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ देखनी है अपने को O3 में। एक तो O3 में आपको पता है O डबल बॉन्ड O और O। ठीक है, रेजोनेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखें यहाँ पे कितना होगा, 1 + 1/2। ठीक है, दैट इज 1.5। क्लियर है, O2 में तो आपका क्लियर ही है, O डबल बॉन्ड O परफेक्ट डबल बॉन्ड है, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। H2O2 की अगर हम बात करें तो HOOH, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका, 1 होता है, ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, सिंपल तरीका वही देख लीजिए।
बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम, मतलब O2 की सबसे कम होगी। उसके बाद आपके O3 एंड देन H2O2, जहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं NO बॉन्ड लेंथ। NO3 माइनस, देखिए N डबल बॉन्ड O, ये आपका O माइनस और ये आपका O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसको डबल बॉन्ड नहीं करना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है आपका 5th। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिंपली प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर देखिए 1 + 1/3 दैट इज 1.33। सेकेंड है आपका NO2 माइनस, तो N डबल बॉन्ड O, O माइनस। ठीक है, एक आपका लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए NO2 प्लस, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आपका प्लस। देखिए बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या होगा 1 + 1/2 दैट इज 1.5। ठीक है, और यहाँ पे तो आपका परफेक्ट डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर होगा आपके 2। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो आपके NO2 प्लस की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। उसके बाद आपके पास आएगा NO2 माइनस एंड देन NO3 माइनस आएगा, NO3 माइनस। ठीक है, और फिर आएगा NO2 माइनस। NO2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे कम है, नहीं सबसे कम NO3 माइनस का है ना, तो ये NO2 माइनस रहेगा, ये NO3 माइनस। NO3 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा। क्लियर है। चलिए लास्ट क्या है, PCl एक्सियल और PCl इक्वेटोरियल। PCl 5 में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपकी जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, किससे, इक्वेटोरियल से। क्लियर है। चलिए इनको आप एक बार नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में बेसिकली हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी, या फिर हम कह सकते हैं सेकंड बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा, जो होता है आपका बॉन्ड लेंथ। बहुत इजी होता है। ठीक है, आपको बेंट रूल थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको पहले ही आपको बता दिया था कि बेंट रूल की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होती है, तो बेंट रूल आपको आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा होता है। आपके बॉन्ड लेंथ को अगर आपको कंपैरिजन करना है, आप बॉन्ड ऑर्डर से कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके कंपाउंड एटम्स सेम है तो आप साइज से कंपेयर कीजिए, मतलब एटम्स डिफरेंट है तो साइज से कंपेरिजन कीजिए। एटम्स अगर डिफरेंट है मतलब सेम है, तब आपको बेंट रूल की एप्लीकेशन याद में आनी चाहिए, मतलब ज़रूरी होती है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर अपन तीसरे पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।